नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो 53 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। तो आज टेस्ट नंबर 54 का सॉल्यूशन करते हैं और पहला ही सवाल है पार्टनरशिप का। सवाल पहले में कहा है, ए बी ओ सी व्यवसाय में इस प्रकार पैसा निवेश करते हैं कि ए का 2 गुना टू ए बी के 4 गुना के बराबर है और ये सी के 6 गुना के बराबर है। ठीक है, तो इसको रेशियो में लेकर आने के लिए क्या करें, एक ऐसी संख्या जो तीनों से कटती हो 12, तो 12 को डिवाइड करते हैं तीनों संख्याओं से, तो ए बी और सी का रेशियो निकलेगा कितना, 6, 3 और 2 का। अब इसने कहा कि तीनों से 4400 रुपये कमाए, यदि मैं तीनों को जोड़ दूँ तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा 11 और 11 की वैल्यू सवाल में 4400 है, 44,000। एक की वैल्यू 4000, तो इसने पूछ लिया ए का हिस्सा, मतलब 6 की वैल्यू बतानी है, तो 24,000 आ जाएगा और यही सवाल का आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में शेयर कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे उन तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि m + n 24 है, तो m और n की वैल्यू क्या हो सकती है। यदि मैं m को 16 और इसको 8 रखूँ तो 16 - 16 तो 0 मिलेगा और 8 - 8 0 मिलेगा, तो इन दोनों का सम रिजल्ट कितना मिलेगा, 0 ही आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक बल्लेबाज को 20 मैचों का औसत स्कोर, तो 20 मैचों का औसत स्कोर 15 है, तो कितना हो जाएगा 300। 25 मैचों का औसत स्कोर 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 600। दोनों का सम करूँगा तो 900 हो गया। अब 45 मैचों का औसत स्कोर, तो 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा और 20 आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है मैथ और स्टैटिस्टिक्स का रेशियो बताना है। देखो टोटल नंबर कितने हैं, मैथ में 18 है और फीमेल कितनी है 4 है, तो मेल कितने होंगे 14 होंगे, तो 14 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, बाकी ये भी निकाल सकते हैं। यहाँ मेल की वैल्यू बात करेंगे तो 9, 14 रेशियो 9 रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। आज का टेस्ट तो बहुत ईजी है। तो इसने कहा कि 10% और 15% के दो छूट दी गई, तो कह सकते हैं x + y माइनस XY/100, तो 15 + 10 माइनस 15 गुना 10/100, तो 25 में से माइनस करेंगे 1.5, तो रिजल्ट मिलेगा 23.5, वही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6। इसने कहा कि यदि 45 और 65 डिग्री का एक त्रिभुज के कोण है, तीसरे कोण का बाह्य कोण क्या होगा, तीसरे कोण का बाह्य कोण इन दोनों का जोड़ होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110 डिग्री, वही सवाल का आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि ट्रायंगल PQR दे रखा है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं PQR, PQR, MNS इनकी भुजाएं हैं, मध्य बिंदु में है, ये बना लिया MN और S। PQR का एरिया कितना दे रखा है 46, तो MNRQ का बताना है। ठीक है, तो क्या करें, पहले तो उसको 4 से डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा 11.5, तो मतलब एक सेक्टर 11.5 का है, तो 11.5 11.5 11.5, तो मुझे निकालना किसका MNRQ का, तो 11.5 गुना में 3 कर लो, तो 34.5 इसका आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा वह छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए जो एक स्थान पर रखा जाए और 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट यदि भाग होंगे तो पूरी संख्या भाग हो जाएगी, तो ए की वैल्यू यहाँ 3 पॉसिबल हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और 80% मतदाताओं ने वोट डाले। मैं कह रहा हूँ जी 100% मतदाता थे, 80 ने क्या कर दिया वोट डाल दिए, 5% अवैध हो गए इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितने हो गए, वैलिड हो गए 95%। एक व्यक्ति को वैध मतों का 70% मिला है, तो दूसरे को 30% मिला होगा और वह 36,480 वोटों से जीत गया, तो हमसे कह रहे हैं जी 40% वोट से जीतता है, तो उसको सीक्वेंस में बना लेते हैं। 100% × 80 × 95 × 40/100, जो कि इक्वल होगा 36,480 के। ठीक है, टोटल वोट निकालने हैं तो निकाल देते हैं जी, ऊपर की 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो कट गई, ये जाएगा 19 बार, ये जाएगा 20 बार, 20 2 से जाएगा 10 बार, 2 से जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 से काट दें, 4 चौक 16, 16 से 16 दूनी 32, 4 16 दूनी 32, 16 8 128, 19 से काट दें, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 120 बार।
तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, तो ये आ जाएगी 1,20,000। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 5/8 भाग को 20% के लाभ पर बेचा, शेष को लागत मूल्य पर बेचा। मैं कह रहा हूँ 8 में से 2 भाग बेचे, एक तो 5 और एक 3 भाग बेचा है। 5 को 20% लाभ पर मतलब 120 में बेचा तो मैं 600 में बेच दूँ। ठीक है, और बाकी को लागत मूल्य पर, इसको 100 के हिसाब से बेचो तो 300। लागत मूल्य कितना माना है 100, तो 100 के हिसाब से पहले कितने में चीज़ थी 800 में, अब कितने में होगी, यदि मैं दोनों का सम करूँ तो 900 में। मतलब कि 8 की चीज़ 9 में, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो 12.5%, और वरना निकाल लो 100/800 गुना 100, 2 0 से 2 0 कटेगी, तो ये रिजल्ट मिलेगा 12.5%। प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि 36 और 45 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। 36 और 45 मिनट में दोनों के साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। एलसीएम की बात करूँ तो 180 रहेगा, ये 5 और ये 4 रहेगा, 180/9, 9 से कितनी बार करेगा 20 बार, तो 20 मिनट इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा और उनका अंतर दे रखा, तो मैं कह रहा हूँ जी अंतर हमारे हिसाब से 3 है, जबकि सवाल में कितना 210, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी 70, तो छोटी संख्या मतलब 2 की वैल्यू बतानी है, तो 2 की वैल्यू 140 हो जाएगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है एक व्यापारी एक वर्ष में 9810 रुपये का बकाया है, लेकिन 6 महीने बाद इस हिसाब चुकता करना चाहता है, तो साधारण ब्याज की दर 9% प्रति वर्ष है, तो नगद भुगतान कितना किया होगा। मैं कह रहा हूँ जी मान लो 100 रुपये है, उस पर 9 रुपये भुगतान करेगा 1 साल में, तो उस पर 9 रुपये ब्याज लग जाएगा। ठीक है, मतलब कि 109 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 9810, तो निकाल लेते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9000। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब ये 9000 पर 6 महीने के लिए कह रहा है, 6 महीने का मतलब आधा, इसका मतलब 9 का आधा, रेट कितना हो जाएगा 9 का आधा कर देंगे, इस हिसाब से कितना ब्याज लगेगा 3 0 से 3 0 कटेंगी, 405 पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगी, तो 405 रुपये का ब्याज लगेगा 9000 पर, तो 9400 5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उसको सोल्व कर लेते हैं। 4/3 प्लस में 7/4 गुना में 5/3 गुना में 2/7, तो 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 7 से 7 बार, तो रिजल्ट मिलेगा 4/3 प्लस 5/6, एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 8 और 5, 13/6 रहने वाला है, तो इसको लिख सकते हैं 2 से 1/6, 6 दूनी 12 13, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में मैं बता देता हूँ, जो नो सॉल्यूशन होता है वो होता है A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, यहाँ C1 और C2, B1 और C1 का जो रिलेशन है वो नॉट इक्वल के इक्वल आएगा। यूनिक सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो ये होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। अब इसमें इक्वेशन क्या है, देखो ए और बी का जो रिलेशन है वो इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ए और बी इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि 150 मीटर और 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ समांतर दिशाओं में चलती हैं, एक ही दिशा में दौड़ती हैं तो 20 सेकंड में लगते हैं, जबकि विपरीत दिशा में दौड़ती है तो 5 सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ 150 प्लस 250, मतलब कि टोटल 400 मीटर की लेंथ चलनी है। 400 मीटर का मतलब x माइनस वाई, जो 400 मीटर है उसको 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चली होगी वो। x प्लस वाई की मैं बात करूँ तो 400/5, तो 80 मीटर पर सेकंड चली एक बार में। यदि मैं दोनों से निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, जोड़ के आधा कर देते हैं तो 50, और y की वैल्यू कितनी मिलेगी 40। किलोमीटर पर आवर्स में निकालना तो 50 गुना 18/5, तो 5 से कटेगा 10 बार, तो यह आ जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर्स, तो ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। और बाकी निकाल भी लेते हैं, 40 गुना 18/5, 5 से कटेगा 8 बार, 18 108 किलोमीटर पर आवर्स, और ये भी किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा, साइन का चेंज कोस में होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 साइन 58 अपॉन में 5 साइन 58। मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, चेंज करेंगे तो कोस 32 जो कि इक्वल होगा साइन 58 के, तो साइन 58 से साइन 58 कट जाएगा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं कोस 62 को लिख सकते हैं 5
कोज 62 से 62 कटेगा तो रिजल्ट बचेगा 3/5 प्लस 2/5, तो ये बचेगा 5/5, तो 5 से 5 कटेगा, एक आंसर आएगा। इसका आंसर की में गलत आंसर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है वो डी होगा, और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। SSC CGL 2024 में जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 10 सितंबर का क्वेश्चन था ये। इसने कहा एक ड्रेस को 800 से घटाकर 720 रुपये कर दिया, मतलब 80 रुपये घटाया, तो 80 का अब डायरेक्ट देख सकते हो 800 का 10% होता है, तो 8 से 10%, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, इसने कहा कि पी और क्यू एक काम को 30 दिनों में, और पी प्लस क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। अब ये 30 दिनों में काम कर रहे हैं, ये 37.5 दिनों में, और तीसरा 150 दिनों में। यदि मैं एलसीएम की बात करूँ तो 150 हो जाएगा, और एफिशिएंसी की बात करूँ तो 5, 4 और 1। कह रहा हूँ जी पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 5, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी 4 और आर प्लस पी की एफिशिएंसी 1। यदि मैं ऐसे 2 कॉमन ले लूँ तो मुझे बचेगा पी प्लस क्यू प्लस आर, तो ये होगा 10 के इक्वल, और 2 से काटूंगा तो 5 के इक्वल। अब इसने कहा कि तीनों मिलकर एफिशिएंसी कितनी होगी 150 काम करना पड़ेगा, और एफिशिएंसी होगी 5, तो 150/5, तीनों मिलकर 30 दिन में काम करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक आदमी नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, यदि स्थिर पानी में उसे 12 मिनट लगते हैं, जबकि बहती हुई नदी में 13 मिनट लगते हैं, तो बहती हुई नदी की गति बतानी है। तो मैं कह सकता हूँ स्पीड ऑफ स्टिल वाटर कितना होगा, मतलब x की वैल्यू कोई है, x की वैल्यू कितनी है 1 किलोमीटर अपॉन में 12, इसको पर आवर्स में करने के लिए क्या करें 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। यदि स्पीड ऑफ रिवर की मैं बात करूं, स्पीड ऑफ वाटर वो कितना होगा 1/13 गुना 60, तो 13 चौके 52, 8 बचेगा, 13 6 78, 1 अप्रोक्स में ये बचेगा, ठीक है। यदि मैं स्पीड ऑफ रिवर फ्लो की बात करूं, नदी का जो पानी का बहाव है, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो, तो क्या करें x में से y माइनस कर दें, तो क्या होगा 5 में से 4.615 माइनस करूँगा, तो रिजल्ट बचेगा 3.85, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। इन ऑप्शनों के आधार पे देखें तो 22 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 12 पंजे 60, 10 और 12 अट्ठे 96, लगभग 5.8 समथिंग होना चाहिए। यदि मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो ये बचेगा 0.38 समथिंग अप्रोक्स में बचेगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आशुष स्थिर जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चला सकता है। उसने पाया कि धारा के विपरीत नाव चलाने में उससे धारा के अनुकूल चलाने में से 4 गुना अधिक समय लगता है। तो मैं कह सकता हूँ 4x + y = 4x - y के इक्वल होगा। तो x + y = 4x - 4y, तो x को एक साइड में कर ले तो 3x = 5y, और x/y कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। 5 की वैल्यू सवाल में 7.5 दे रखी है, मतलब कि अपने आप का 1.5 गुना है, तो इसका 1.5 गुना कितना होगा, ये हो जाएगा 4.5, तो 4.5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि अंकित मूल्य 3000 रुपये है, 2 छूट देता है, एक तो 20% छूट दे दी तो 80 बचेगा, और 15% की छूट दे दी तो 85 बचेगा। 3 और 1 4 0 से 4 0 कटेगी, तो रिजल्ट मिलेगा 2040, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है। आज की जो वीडियो है बहुत आसान है, और उम्मीद है सभी ने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। एक ट्रायंगल ABC को ओ वाले एक वर्त के अंदर, मैं कह रहा हूँ जी ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर क्या करें एक ट्रायंगल पुट कर देते हैं, ठीक है। ये ए है, AB की वैल्यू दे रखी है 35, तो ये 35 है, ये 12 है, ये 37 है। आप लोगों को पता है 35 12 37 का ट्रिपलेट बनता है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सर्कमफ्रेंस क्या होगी, तो हिंदी में तो गलत दे रखा बाकी सर्कमफ्रेंस, तो आर क्या होगी, आर होगी जी AC/2, तो AC कितना है 37/2, तो यह आ जाएगा 18.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है यहाँ से। डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद हो तो सवाल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा शहद को इस प्रकार मिलाया जाए तो मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर 20% का फायदा हो, तो 20% अधिक अंकित करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट है, यदि आप लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ ग्रुपों में शेयर कर देना, और जिससे जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंच जाए। क्वेश्चन में कहा कि 35% जो कि इक्वल है 210 अंक प्राप्त करने पर 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कि 210 + 14 अंक चाहिए उसको, तो 35% की वैल्यू 224 है, तो काट लेते हैं,
7 से 7 पंजे 35, 5% की वैल्यू 7 3 7 दूनी 14, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 640 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू, और ऐसी सपोर्ट करते रहें।